Gonna discuss on operations of fractions. Okay, so our topic is what? Operations on fractions. This is the also you can say a basic concepts of maths. बट यहाँ पे अभी मैं मैथ्स या कोई भी सब्जेक्ट हो, बेसिक कंसेप्ट हम लोग इसलिए सीखते हैं क्योंकि वो किसी भी सब्जेक्ट का फाउंडेशन होता है, रूट होता है, इनिशियल स्टेप्स होते हैं। तो ये सब सारे स्टेप्स है जो मैथ्स के कैलकुलेशन में आपको कहीं पे भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि फ्रैक्शंस पे हम लोग ऑपरेशंस कैसे करते, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते। ठीक है, तो इस टाइप के जितने भी बेसिक बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जिसके बहुत सारे बेसिक्स कंसेप्ट हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से जानकारी मिले, इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल दैट इज़ व्हाट शिवाजी एकेडमी एजुकेशनल कट्टा, आप उस पर स्टे ट्यून रहे, जिससे कि आपको जो भी बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको डेली अपडेट होता जाएगा। और आप लोगों को कोई भी ऐसा डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में बिंदास शेयर करें। ठीक है, तो अभी जैसा ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस करने हैं, ठीक है, तो ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन, लेट्स सी वन एग्जांपल। इफ आई टेक 1/2 प्लस 3/6, ओके, दिस इज व्हाट एडिशंस। तो आई सेड अर्लियर operations on fraction, it might be operations means it might be addition, subtraction, okay, and in further case we will see how we will solve in the case of multiplication and division and all that. So let's see basic concept, basic steps to find out the value of these example. Okay, if I have written 1/2 plus 3/6 means I have to simplify. Okay, I have to simplify. So let's say directly, sometimes what happens, student does 1 plus 3 and 2 plus 6 which is completely wrong. ये पूरा का पूरा जो स्टेप्स होता है वो थोड़ा गलत है। ठीक है, थोड़ा मतलब ये पूरा का पूरा ये अपना स्टेप्स क्या है, ये रॉन्ग है। ठीक है, इसका एक्चुअल और करेक्ट स्टेप्स क्या है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, अभी हमेशा देखना है कि फ्रैक्शन वाले पार्ट में इस फर्स्ट वाले पार्ट को हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं और सेकेंड वाले पार्ट को डिनोमिनेटर बोलते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 1/2 है तो 1 क्या हो गया न्यूमरेटर एंड 2 क्या हो गया डिनोमिनेटर। ओके, ये हमेशा याद रखना है, ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो अभी आपको करना क्या है कि दोनों टर्म्स के 1/2 और 3/6 दोनों टर्म्स के डिनोमिनेटर पे फोकस करना है। ठीक है, जस्ट यू हैव टू फोकस ऑन द डिनोमिनेटर ऑफ बोथ टर्म्स। व्हाट वी आर सेइंग here there is 2, here there is a 6. Okay, so obviously we could able to understand instead of 2 and 6 which will be smaller, तो obviously 2 is a smaller than 6। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है कि दोनों को बैलेंस करना है। बैलेंस मतलब क्या कि दोनों डिनोमिनेटर में सेम डिजिट आना चाहिए। ठीक है, सेम डिजिट आना चाहिए और उसका एक प्रोसेस है कि आप किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस है 2 और 6 को यदि हम लोग देख रहे हैं तो इजीली है 2 से किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो बैलेंस
हो सकते हैं। तो यहाँ पे अभी फिर से एक बार फोकस करना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, तो ऑब्वियसली ये किसी भी स्टैंडर्ड में प्रॉब्लम्स आते तो तब तक तो बच्चों को 1 to 15 टेबल इतना तो आता है। जिसको नहीं आता रहेगा वो सबसे पहले उनको वो तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी जैसा ये 2 है और ये 6 है, तो 2 से हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि हम लोगों को 6 मिलेगा, ठीक है। पहले ये चेक करना है, यदि 2 के टेबल में 6 आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है फिर दूसरे डिजिट से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, बट प्रोबेबली आपको टेबल के अंदर मिल जाएंगे। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि 2 से यदि हम लोगों ने मल्टीप्लाई करा, यहाँ से फ्रेश सेट लिखते हैं, फिर से मैंने लिख दिया। अब 2 से हम लोग 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से हम लोग 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली वी विल गेट द वैल्यू इज 6, मीन्स बोथ आर सिमिलर। So our target is what? Both denominator side should have a same digit, okay? And once you will multiply at denominator side at any side, that you have to multiply the same digit at the numerator side also, okay? चाहे यहाँ पे चेंजेस करें या यहाँ पे, तभी मैंने 3 से मल्टीप्लाई यहाँ से किया है, ठीक है, इस टर्म को किए, तो मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। दोनों में से किसी एक जगह पे होगा या फिर दोनों जगह पे भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 6 कर चुके हैं ऑलरेडी। अभी देखते हैं यहाँ पे 1 3 जा 3, 2 3 जा 6, अगेन 3/6। अभी देखिए यहाँ पे दोनों डिनोमिनेटर सेम आ गया, ठीक है। ये दोनों सेम आ जाने के बाद इसको हम लोग एलसीएम बोलते हैं, ठीक है। ये जो प्रोसेस हम लोग लेते हैं एलसीएम, एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, ओके। मतलब जब भी हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे उसका लोएस्ट नंबर लेना है, ठीक है, जो कॉमन भी होना चाहिए। 6 लिया, अभी जब ये बैलेंस करने के बाद, ये सेम हो जाने के बाद, अभी देखेंगे इसको इससे डिवाइड करो, इस डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करेंगे। ये डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो अपना आंसर 1 आता है, और उस 1 को इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 3 जा 3। सेम यहाँ पे भी नंबर है, डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आएगा, ठीक है। अभी देखिए, अभी यहाँ पे एडिशन करेंगे, 3 + 3 6/6। अभी दोनों को फिर से डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6, तो अपना आंसर क्या आ रहा है 1। एक ही एग्जाम्पल समझना है बट अच्छे से, ठीक है। ये अपना हो गया क्या, ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ एडिशन, ठीक है। ये अपना एक एडिशंस का एग्जाम्पल हो गया, किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अभी इसी में थोड़ा चेंजेस क्या हो सकते हैं, समटाइम्स आपको साइन यहाँ पे माइनस रहेगा, ठीक है, यहाँ पे छोड़ के आपको यहाँ पे रहेगा, ठीक है, यहाँ पे छोड़ के आपको यहाँ पे भी हो सकता है। तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स है। इसमें कैसा होता है कि टर्म्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है, बट जो कंसेप्ट अपना है वो सारा सेम ऐसा ही होता है, ठीक है। अभी जैसा फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं, एक मैं करके आपको दिखाता हूँ। डिजिट पे सेम ही रहने दे रहा, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे -1 लिया और यहाँ पे मैंने थोड़ा डिजिट चेंज कर देता हूँ, 4 कर लिया, ठीक है।
सिमिलरली इस टर्म को लिखना है यहाँ पे विदाउट एनी चेंज, नो नीड टू चेंज हियर. देन आई हैव टू मेक सिमिलर ऑन अ डिनोमिनेटर पार्ट. डिनोमिनेटर को क्या करेंगे हम लोग सेम करेंगे. तो जैसा मैंने पहले करा था वैसे ही करेंगे. यहाँ पे भी कोई भी नंबर हो सकता है, आपको मल्टीप्लाई करके ही करना है. तो ये क्या हो गया -3 6 4 अपॉन 6. ओके, फिर देखो ये नंबर सेम आया. फिर एलसीएम लेंगे, फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे. ठीक है, 6 से 6 को डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय -3. तो ऑब्वियस है किसी भी डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करो तो सेम नंबर आता है. ठीक है, और 0 से करेंगे किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई तो वो हमेशा 0 आएगा. ये सॉरी, ये -3 हुआ, प्लस साइन है, प्लस देंगे. ये 4 6 से 6 को डिवाइड करो, देन वी गेट वैल्यू 1 and that 1 is going to be multiplied with the 4 which is present at numerator side. That 4 multiplied by 1 will be what 4. okay, अभी यहाँ पे देखना है, बच्चे लोग फंस जाते हैं. -3 + 4, अभी उनको क्या लगता है ये 4 - 3 है 1, तो मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट्स ये लिखते हैं. बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. ठीक है, ये -3 + 4 है. ठीक है, ये -3 + 4 है. तो इसका रूल क्या होता है, फर्स्टली मैं पिछले भी वीडियो में ये एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका हूँ, बट फिर भी मैं शॉर्ट में ये कर देता हूँ. तो ये यहाँ पे ऐसा टर्म जब आ जाता है तो हम लोगों को क्या करना है, माइनस प्लस माइनस, पहला हम लोग को डिसाइड करना है कि ये माइनस करना है. फिर दोनों डिजिट में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा डिजिट है, विच इज बिगर विच इज स्मॉलर, दैट यू हैव टू डिसाइड. तो ऑब्वियसली 4 इज बिगर 3 इज स्मॉलर. तो नॉर्मली हम लोग डिसाइड कर लिए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कि हम लोग को माइनस करना है. तो 4 में 3 माइनस करेंगे बिना कुछ देखे, 1 हो गया अपॉन 6. 1 लिखने के बाद इस दोनों डिजिट की साइन देखनी है, बट जो भी डिजिट बड़ा रहेगा उसकी साइन लिखनी है. ऑब्वियसली 4 डिजिट बड़ा है और प्लस साइन यहाँ पे है, तो यहाँ पे आप प्लस लिखिए या फिर मत लिखिए, वो हिडन रहता है. ये एक डिफरेंट केसेस के आंसर्स हो गए. सो आई होप ऑल ऑफ यू गेट द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ फ्रैक्शंस operation. Okay, so if you have any doubts in such a topics, just comment me, share that information so that I could help you. Thank you.